बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं जी? अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक। और दिल से दुआएं सबके लिए, अल्लाह पाक आप सबको हम सबको अपने ईमान में रखे, अच्छी सेहत तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी दे। और किसी की कोई परेशानी बीमारी तो अल्लाह पाक उसको अपने रहमत से दूर कर दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी अभी मैं जा रही थी घर की तरफ। तो वैसे तो बाहर निकलना होता नहीं है, जब बाहर निकलो तो फिर पता चलता है बाहर क्या हो रहा है। अभी मैं बाहर निकली तो हमें पता ही नहीं, हमारे घर के बाहर जो है ना पानी की लाइन कुछ लीक हो गई थी, तो वो यहाँ पर गड्ढा खोद रहे थे। तो ऐसा होता है जब रोड वोड बन जाते हैं ना, उसके बाद कुछ ना कुछ होता है, रोड खुद जाते हैं तो फिर और रोड ख़राब हो जाते हैं। तो मैं उनसे यही कह रही थी कि भाई काम है ना ख़त्म कर देना, क्योंकि बिल्कुल हमारे घर के सामने ही है ना गड्ढा हो रहा था। तो अभी मैं घर की तरफ जा रही थी, फिर सुबह उठती हूँ तो फिर घर के काम वाम करने के बाद, जोहर की नमाज़ अदा करने के बाद और कुछ थोड़े बहुत काम होते तो फिर निपटा कर फिर मैं निकलती हूँ। तो अभी मैं यहाँ आई थी घर, और ये जो मैंने आपको वॉल दिखाई थी ना, ये अब कंप्लीट हो गई। तो ये नीचे का जो पोर्शन है ना, ये मोहतर ने जो है खुद कहा था कि मैं नीचे जो है ना रहूँगी, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, फिर मदरसे वगैरह भी बच्चों को पढ़ना होता है। और चिड़ियाँ उतरते चढ़ते रहते हैं। यहाँ पे मैं आपको डक दिखा रही हूँ, डक पे भी माशाल्लाह से कलर हो गया है। तो ये इस तरह से काम करते हैं कि ऊपर से करते हुए ना नीचे आते हैं, तो मोहतर को नीचे आसानी होती है। तो वैसे तो भाई इतना हम कुछ सब कुछ सोचते हैं, मैं तो समझती हूँ कि शायद हर कोई इतना नहीं सोचता होगा जितना मैं सोचती हूँ कि बच्चों के बारे में, कि मैं इस तरह से ये काम कर लूँ। और सब कुछ जो है यहाँ पर माशाल्लाह सामान वामान लाना, ये करना कोई आसान काम नहीं होता। तो अभी किचन का काम हो रहा है मेरे ऊपर, फिर जो है नीचे शुरू होगा। अभी मोहतर के पोर्शन जो मैं ना आप लोगों को दिखा रही हूँ, यहाँ पर अभी माशाल्लाह कलर का काम स्टार्ट हो गया है। इलेक्ट्रिशियन का काम भी अभी हो रहा है, आपको बल्ब लटकते हुए नज़र आ रहे होंगे। तो अब जो है ये इंशाल्लाह ताला इस तरह से जो है ना काम हो रहा है। मुझे अल्लाह से इतनी उम्मीद नहीं थी, जो अल्लाह ने इतना काम करा दिया। और सारा जो है मैंने इस तरह से बनाया, जैसे नीचे नीचे है ऐसे ही मैंने अपना पोर्शन बनाया कि किसी को ये ना लगे कि मैंने अपने बड़े कमरे बना लिए या कुछ इस तरह से कर लिया। जैसा किचन मेरा होगा ऐसे ही नीचे होगा। और तहसीन की जब शादी होगी, इसको मैं कहाँ रखूँगी, कौन सा कमरा दूँगी, वो फिर मैं इंशाल्लाह मैं आप लोगों को दिखाऊँगी, बताऊँगी कि मैं उसको जो है ना कौन सा वाला रूम दे रही हूँ या कहाँ रखूँगी इसको। बस अल्लाह पाक खुशियों के साथ रहना बरतना नसीब करे, आमीन सुमा आमीन। तो जब हम फ्लोर के जब टाइल्स लेने के लिए गए थे ना, तो मोहतर मोहसिन हमारे साथ थे। बाकी वाशरूम के टाइल्स जो है ना वो मैं लेने के लिए गई थी, तो फिर मैं लेकर आई थी। और किचन के टाइल्स लेकर आई थी, पत्थर लेकर आई थी। तो वो मैंने जो है दिखा देते मैंने ऑनलाइन। आजकल तो वो ऑनलाइन से काफ़ी यानी वीडियो कॉल पे है ना हर चीज़ दिखा देते हैं। तो बस ये अभी काम जो है बस अल्लाह का शुक्र है जो है इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है। तो अभी मैं ऊपर जा रही हूँ किचन का जो है मैं सामान कुछ लेकर आई थी। तो जब मैं जाती हूँ ना, जब सदर वगैरह जाती हूँ, तो वहाँ पे मैं ऐसी ऐसी चीज़ें देखती हूँ, मेरा दिमाग है ना ऐसा मेरा माउस हो जाता है। इतनी पता नहीं कौन कौन से जो हैं चीज़ें आ गई हैं। बस मैं तो सिंपल सा बनवा रही हूँ, बाकी जितनी चीज़ें होती हैं ना उतनी ज़्यादा फिर ख़राब होने के चांसेस होते हैं। कोई बोलता है कि नहीं ये जो आप जिस इस तरह का किचन में एक फ्रिज बनता है जिसमें सामान वामान रखने का या बर्तन वगैरह रखने का होता है, तो वो काफ़ी महंगा भी है। और फिर मुझे दुकानदार ने खुद कहा कि ये जो है ना इसके ग्रिल जो है ना वो ख़राब हो जाती हैं, रेक ख़राब हो जाते हैं। पता नहीं मुझे, मैंने कभी लगाया नहीं। हमारे तो वो जो सादी सिंपल सी जो है ना शेल्फ़ होती है वो हमारे किचन में लगी हुई है अभी। और यहाँ पर भी जो है ना सिंपल सा काम करवाया मैंने वो इतने एक्सपेंसिव जो है रेक मैंने नहीं लिए। यहाँ पर जो है मेरा भी इलेक्ट्रिशियन का काम हो गया है। अभी मैं यहाँ पे कलर देख रही थी। और ये जो है ना मुझे एरिया माशाल्लाह से मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये इस साइड का एरिया। तो पहले मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं यहाँ पर ना मास्क का एरिया बनाऊँगी, क्योंकि यहाँ पे ना विंडो लगी हुई है और उसमें से जो हवा और धूप आती है, और बहुत ही मुझे ना अच्छा लगता है फ्रेश हवा। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जो है विंडो से धूप भी आती है और क्रॉसिंग भी है। तो अभी किचन में है ना ये काम जब कंप्लीट हो जाएगा तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और मैंने जो नक्शा बनाया था ना वो ऐसा बनाया था कि जो बराबर में कमरा है ना उसमें मैंने किचन बनवाया था। मगर हमारे जो ठेकेदार है ना उन्होंने यहाँ पर किचन बनाया। तो बस ऐसा होता है कि इंसान कभी सोचता कुछ है और होता कुछ है। और जब आप कुछ सोचते हो वो काम होता नहीं है, और जब नहीं सोचते वो अचानक काम हो जाता है। तो फिर मैं अल्लाह की रज़ा समझ के ना ज़्यादा मैं बहस मुबासा नहीं करती। मैं कहती चलो हर काम अल्लाह की मर्ज़ी से होता है, तो खुशी खुशी काम हो जाता है वो ज़्यादा बेहतर है।
तो जब किचन का काम शुरू हुआ ना तो कारपेंटर ने कहा कि आप चिमनी भी ना लेकर आएँ ताकि मैं उसके हिसाब से ना कैबिनेट वगैरह बनाऊं, क्योंकि चिमनी का भी अलग अलग साइज़ होता है। तो फिर मैं चिमनी लेकर आई थी एक दिन पहले यानी शाम को। तो अभी कारपेंटर ने लगाने के बाद फिर इसके साथ है ना शेल्फ़ बनाई। तो मैंने उनसे कहा था कि एक चिमनी के बराबर में जो ना 2 शेल्फ़ बनाना, एक्चुअली इसमें हम जो है ना शीशे का ना काम करवाएंगे, मगर उन्होंने पूरा पैक कर दिया। मैंने कहा क्या क्या कह सकते हैं, उन्होंने अपनी मर्ज़ी से कर दिया। तो मैंने अपने हस्बैंड से भी कहा था कि भाई देख लेना इस तरह से काम करेंगे, मैंने उन्होंने देखा ही नहीं और उन्होंने पूरा जो है ना ये कवर कर दिया। मैंने चलो अब देखें बनने के बाद कैसा होता है। तो ये होता कि शेल्फ़ जो है ना ऊपर बननी थी ना, तो वो इस बराबर में आपको भी खिड़की नज़र आ रही है, तो वो भी जो है ना थोड़ी सी बंद होगी। और ऊपर जो है ना छत के ऊपर जो आपको मिरर नज़र आ रहा है ना, इसमें इस तरह की जाफरी लगनी थी, मगर उसने जो है ना इधर मिरर लगा दिया, वो भी अपनी मर्ज़ी से लगा के चला गया। तो मैंने कहा भाई पूरा यहाँ पर जो है ना जाफरी लगनी थी। अभी जो है बस काफ़ी सारा शीशा जो है ना उन्होंने वेस्ट भी करा और छत के ऊपर ना कटिंग करके उन्होंने लगा दिया। और ये जो मिरर लगा है ना ये पिंक गोल्डन है, तो अच्छा लग रहा है वैसे देखने में। आपको कैसा लग रहा है बताइएगा। यहाँ पर मैं कारपेंटर को यही बता रही थी कि भाई इस तरह से ना शेल्फ़ बना देना। पहले इन्होंने ये साइड में नहीं बनाई थी शेल्फ़, सिर्फ सामने बनाई थी और उन्होंने कहा कि आपका किचन बन गया। तो मैंने कहा मेरे तो बर्तन माशाल्लाह इतने हैं, वो आएंगे कब इसमें इतने शेल्फ़ में, क्योंकि नीचे जो है वो भगोने वगैरह आ जाते हैं और बर्तन वगैरह जो है उसके लिए तो हमें ऊपर ही रखने होते हैं ना। तो फिर ये भी जो आपको ये दरवाजे के बराबर में शेल्फ़ नज़र आ रही है ना, ये अभी मैंने बनवाई है। तो इसके लिए फिर मैं शीट लेने गई थी, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था। तो वो मुझसे ना गलत आ गई थी, क्योंकि वो मैं एक अलमारी भी बनवा रही हूँ, वो वाली शीट आ गई थी, वो वाली शीट नहीं आई थी, ये वाली शीट आ गई थी। तो फिर मैं वो वाली शीट लेकर आई जो अलमारी बन रही थी। तो शहर में इतना ज़्यादा रश होता है कि मैं फिर ना घबरा जाती हूँ इतनी ज़्यादा रश में, शोर शराबे में, और बस काफ़ी टाइम लग जाता है। अगर गाड़ी आपकी फंस गई ना रश में तो काफ़ी टाइम लग जाता है गाड़ी को निकालने में। तो फिर ये है कि हम लोग वैसे अगर शहर जाते हैं ना तो हम फिर शाम को जाते हैं, शाम में इतना थोड़ा रश कम हो जाता है। तो यहाँ मैं आई थी ना घर, तो इब्राहिम मेरे साथ आ गया था। बच्चों को कैसे पता चल जाता है कि अम्मी जा रही हैं, और वो पहले से आके ना बाहर खड़े हो जाते हैं। किसका वो है, क्या नाम है इसका, अपना जो मुलाजिम है। हेलो एक और, अच्छा आ रहा हूँ। ये कहाँ लगेगा? सही है, इसमें लगेगा, गिलास लगाने के लिए लेकर आई थी। इसमें ऐसे लगेगा, ऐसे लगेगा, ऐसे लगेगा, ऐसे लगेगा, ऐसे लगेगा। ये आगे गिलास, ये तो हंडी डाले जो होते हैं। यार इसके डंडे का है वो वाले लंबे वाले है, गाड़ी में तो नहीं है। मैं इसलिए लेकर आई हूँ, ये अपना फ्राई पैन वगैरह या तवा वगैरह होता है ना, वो लटकाने के लिए वो लेकर आई हूँ। कौन यार, ये स्टॉपर है क्या है? ये कहाँ लगेगा? अब ये बताओ मुझे कहाँ लगेगा? वहाँ लगेंगे। कब टांग ना, ये तो कब टांग नहीं, बाहर में नहीं लगवाऊंगी, कुछ अंदर ही लगा दूंगी। कब नहीं, ये तवा वगैरह होता है ना, तवा वगैरह टांगने के लिए ये खाया कर इसके ना टांग लगा दे इसके। हाँ, तो अभी मैं घर आई, घर आके अभी जो है ना मैंने काम देखा। मेरी कोई चीज़ें ना जो मैं सदर से लेकर आई थी, कुछ चीज़ें निकली, कुछ चीज़ें अभी इसमें निकली नहीं है, कम है। और एक चीज़ जो है बहुत ज़्यादा महंगी है, तो एक इतनी सी चीज़ें मैं गिन के थोड़ी ना रख सकती हूँ। वही रख रहा था लड़का गिन के। अब पर आई हूँ मैं आज काफ़ी दिनों बाद, आप लोगों को दिखाती हूँ ये क्या काम हुआ है। तो अभी जो है ना यहाँ पर इधर वाश बेसन लगेगा, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डार्क कलर करवा दिया था ताकि वो जो है ना दीवार ऐसी मेली ना हो। तो ये करवाया है, और यहाँ पर जो है ना वो देखो ये बैठा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे पूरा ग्रिल लगेगी और ऊपर भी इस तरह से ना डंडे लगेंगे। पूरा बंद मत करो, सिर्फ इतनी तक ग्रिल लगवा लो, बस ये इतनी तक ग्रिल लगा लो यहाँ तक।
पूरा क्यों बंद कर रहे हैं? पूरा कहाँ से? नहीं नहीं, पूरा जाला क्यों लगा रहे हो? जेल लगेगा वो। नहीं नहीं, लंबे लगेंगे डंडे, पता है बच्चे खड़े होके। इतने लगा लो, इतनी गिरी लग जाएगी, काफी है। पता है सारी लुक खराब हो जाएगी, जेल लगेगा पूरा बंद। अभी वो आए तो सही ग्रिल वाला, और ये यहाँ पर ना डक पे ये बनवाया ईंटों वाला डिज़ाइन। अभी ये जो है ना, अरे वो कलर वाला नहीं आया, कलर वाला नहीं आया आज। ये जो जाल लगा हुआ है ना, इसमें नेट लगेगी, पूरा पैक होगा ये। अब देखो ना, एक दिन आता है एक दिन नहीं आता। सही बोल रहा हूँ मिसिंग। तो काम ही ख़त्म नहीं हो रहा है कलर का, एक दिन आता है 2 दिन नहीं आता। कभी किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है, कभी किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है, ऐसे ही अभी मसले चल रहा है। और अभी पूरी ग्रिल लगेगी सारी। और मुझे सबसे अच्छा सीटर जो है ना, ये वाला लगा जो मैंने बनवाया। तो हमारा जो ठेकेदार है ना, वो कह रहा है आपने तो यहाँ जुगाड़ करा है। तो मैंने कहा जुगाड़ ये अच्छा होता है, जुगाड़ तो अच्छे होता है। तो अभी मैं घर जा रही हूँ, और बाज़ार जाऊँगी, वहाँ से सामान लूँगी पकाने के लिए, फिर घर जाऊँगी मैं। अभी तहसीन आ गया मुझे लेने के लिए, चलें। तो जी आपने स्क्रब तो काफ़ी यूज़ करे होंगे, मगर अभी तक आपने ये पम्पकिन स्क्रब यूज़ नहीं किया होगा, क्योंकि ये जो है ना फर्स्ट टाइम चिल्तन प्योर ने निकाला है पम्पकिन के नाम से। और ये इतना अच्छा स्क्रब है, आपकी स्किन को जो है हेल्दी करता है, आपकी स्किन टोन को बेहतर करता है, और एक्नी को ख़त्म करता है। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये स्क्रब इस तरह से है। बस इसको थोड़ा सा आप अपने हाथों पे लेके आप फेस पे, अपने हाथों पे आप लगाएं, गर्दन पे लगाएं, मसाज करें चंद सेकंड। इसके बाद आप अपने फेस को अच्छे से पानी से धो लें, और फिर आप देखिएगा आपकी स्किन जो है ग्लोइंग हो जाएगी, और आपकी जो रिंकल्स हैं ना वो भी ख़त्म हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। और आपकी स्किन आपको लगेगा कि मेरी स्किन जो है ना हेल्दी महसूस हो रही है, क्योंकि वक्त के साथ साथ स्किन जो है ना स्किन जो है पतली होनी शुरू हो जाती है। तो ये स्किन को जो है ना हेल्दी रखता है। जैसा कि इसको आपको पता है, ये पम्पिंग स्क्रब बहुत ही जो है ना क्या कहते हैं, ये बेहतर है। इसके अंदर विटामिन सी भी शामिल है, जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अभी मैं चंद सेकंड स्क्रब को जो है ना इस तरह से हल्का हल्का मसाज करूँगी। इसके बाद फेस धोने के बाद मैं इसका सीरम भी ना यूज़ करूँगी, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। तो मैंने चंद सेकंड स्क्रब मैंने अपने फेस पे किया, इसके बाद अभी मुँह धोकर आ रही हूँ, और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी ये पम्पिंग सीरम, जो कि आपकी स्किन को जो है ना और हेल्दी करेगा, ग्लोइंग लाएगा। और मैं कहती हूँ कि ये आपको रोज़ यूज़ करना चाहिए। तो 30 साल से जो अबव है ना, वो ज़रूर इसको यूज़ करें। इसको बस चंद कतरे जो है ना आप अपने स्किन पे आप लगाकर और हल्का सा मसाज करें रात को। और स्क्रब जो है आप हफ्ते में 2 से 3 बार आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये पम्पिंग सीरम और स्क्रब मंगवाना है तो इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। टेंशन हमारा लिख के आप मंगवाएंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो अभी मैं घर से आई ना, तो मेरी दोस्त आई थी ये सायमा, और आपने शायद देखा होगा इनको मेरी पहली वीडियोस में। तो ये मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त है। तो बाज़ लोग ऐसे होते हैं ना कि जिनसे दोस्ती करो वो बहुत ज़्यादा निभाते हैं और बहुत ज़्यादा समझते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, जो भी मेरे दोस्त बनते हैं वो बहुत ही अच्छे रहते हैं मेरे साथ। तो इसको पता है सायमा को मुझे ना दही बड़े बहुत पसंद है। तो ये बहुत मज़े के बनाती हैं दही बड़े। मेरे लिए स्पेशल जो है ना दही बड़े बना के लाई थी अपने घर से। तो बस सबके अलग अलग जो है ना टेस्ट होता है हाथ का। तो यहाँ पे हम लोग बातें भी कर रहे थे, और उनकी अम्मी का भी इंतकाल हो गया, तो वो अपनी अम्मी की बातें कर रही थी, मैं अपनी अम्मी की बातें कर रही थी। तो ऐसे ही जो है ना मिल बैठ के अपना दुख बांट रहे थे हम लोग। तो सायमा की अभी तक जो है ना शादी नहीं हुई है। आप लोग दुआ करिएगा अल्लाह पाक उनके बहुत अच्छी जगह शादी कराए, उनके नसीब खोले। माशाल्लाह इतने हर काम में इतनी अच्छी, माहिर, इखलाक की इतनी अच्छी। तो कहते हैं ना कि बस जब अल्लाह को हुक्म होता है तभी उसके हुक्म से काम होता है। तो आजकल अच्छे लोग जो है ना मिलना, मैं कहती हूँ कि बहुत ही ना कम हो गए, और बस डर सा लगता है। तो अल्लाह पाक जहाँ भी बच्चियों के नसीब खुलें तो अच्छी जगह हों, अच्छे लोग हों, कदर वाले हों लोग, तो जहाँ मोहब्बत की कदर करें। आप लोग भी दुआ में याद रखिएगा। और
अभी जो है ना बस हम लोगों ने शाम के टाइम हो रहा था, तो यहाँ पर हम लोगों ने बस जो घर में थी चीज़ें वो जल्दी जल्दी हमने रख ली, क्योंकि वो जा रही थी कि बस मुझे ना भी जाना है, और वो स्पेशली बस मुझे दही बड़े देने के लिए आई थी। तो ये मेरी दोस्त जो है ना ये काफ़ी पुरानी है, और हम लोग पहले ना बड़े अच्छा सा हम लोग पार्टी वगैरह करते थे। तो यही बातें कर रहे थे, हम लोग पार्टी करते थे, यानी सब अपने अपने घर से बना के लेकर आते थे। 2-3 दोस्तें और थीं जो अब ज़्यादा मसरूफ़ हो गई हैं अपने काम में, और होता है बस टाइम नहीं मिल पाता। मैं ख़ुद मुझे ना टाइम नहीं मिल पाता, और मैं ज़रूर सोचती हूँ कि मैं वहाँ जाऊँगी। बस ये होता है कि वक्त ही ऐसा तेज़ी से गुजरता है, पता नहीं चलता। अब तक कि मुझे ये नहीं पता चलता कि कल जुम्मा है, और जब बच्चे बोलते हैं ना अम्मी कल जुम्मा है, तो मैं कहती हूँ अरे कल अभी तो आया था जुम्मा, अभी कैसे जुम्मा आ गया, मुझे पता नहीं चलता दिन क्या है, और टाइम इतनी बस हवा की तरह गुजर जाता है। सुबह बस काम में सारा दिन गुजर जाता है, और फिर पता ही नहीं चलता, और दिन भी अभी छोटे हैं। बस जैसे अभी जुम्मा आया था, अभी फिर जुम्मा आ गया। बस अल्लाह से दुआ है, अल्लाह पाक जब तक ज़िंदगी दे, अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी दे, आमीन। और अभी जो है ना मोहतर अभी अपने घर जाने की कह रही थी कि मुझे अपने घर जाना है। इनके भाई जो है ना क्या कहते हैं मुल्तान गए थे, तो अभी मुझसे मिलने के लिए जाना था। मैंने कहा चलो अभी थोड़ी देर बाद चले जाना। तो ऐसा ही होता है, इंसान मिल बांट के प्यार मोहब्बत से जो वक्त गुजारता है ना, वो पता नहीं चलता, इतने अच्छा सा वक्त गुजर जाता है। और मैं कहती हूँ लड़ाई झगड़ों में कुछ भी नहीं है। जो लड़ते हैं झगड़ते हैं दूसरों को टेंशन देते हैं, तो लाजमी तो उनको भी होती होगी टेंशन, तो वो उनका वक्त किस तरह गुजरता होगा। आप यकीन करें, मुझसे कोई नाराज़ हो जाता है ना, मेरे तो बस बेचैनी हो जाती है, और हमेशा जो है ना वो वक्त दिमाग में जो है ना मेरे वो घूमता रहता है कि कोई भी नाराज़गी है वो ख़त्म हो जाए। तो अभी माशाल्लाह रमज़ान भी आमद है माशाल्लाह से, और सब लोग अपने घरों में तमाम कर रहे हैं, कोई सफाई कर रहा है, कोई कलर करवा रहा है, कोई इस तरह से जो है ना तैयारी करते हैं रमज़ान की। अभी मुझे भी जो है ना काफ़ी काम करने हैं। अल्लाह से दुआ अल्लाह पाक जो भी काम है वो पूरे करवा दे। और वैसे दोस्त जो होता है ना, वो मैं कहती हूँ कि आपके तकलीफ़ में या आपकी खुशी में जो आपके साथ खड़ा हो, वो सबसे अच्छा दोस्त होता है। और आपको हर खुशी के मौके पे आपको विश करे, तो वो सबसे अच्छा दोस्त होता है। और ये सायमा जो है ना मेरे जो हर इसमें मेरे साथ होती है माशाल्लाह से। यानी मैं अगर उसको फ़ोन करती हूँ कि भाई मिलाद है या कुछ है, तो फ़ौरन माशाल्लाह से सब काम छोड़ छाड़ के आ जाती हैं। तो माँओं की कमी है ना बहुत ज़्यादा महसूस होती है, ख़ास तौर पे जब जिनकी शादी नहीं होती उनको बहुत ज़्यादा महसूस होती है। बाप तो खैर करते हैं, भाई भी करते हैं मोहब्बत, मगर जो माँ का है ना वो तो कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। तो बड़ा मुझे दुख होता है इनकी अम्मी से। जब मैं जाती थी ना इनके घर मुलाकात करती थी, मैं कहती इतनी अच्छी नाइस औरत थी कि पूरे ख़ानदान को इन्होंने बिल्कुल जोड़ के रखा हुआ था। और अब उनकी अम्मी के जो है ना वफ़ात पाने के बाद बस ऐसा होता है कि सब कुछ इधर उधर से मतलब हर चीज़ बिखर गई है। तो अभी जा रही हैं, और पता नहीं चला, बस हम लोग काफ़ी देर से बैठे हुए बातें कर रहे थे, अंदर भी बैठ के बातें करी, और फिर जो है हम लोग बाहरी डाइनिंग टेबल पे बैठ गए थे, वहाँ पर हम लोग गपशप लगाते रहे। तो बस अल्लाह से दुआ है अल्लाह पाक हमारी ज़िंदगी में जो लोग आए वो अच्छे आए, मुखलिस आए, और प्यार करने वाले आए। तो अभी मैं टेलर के आई थी कपड़े लेने के लिए, और मेरे जो टेलर है ना ये नए मैंने इनसे भी सिलवाना शुरू करें हैं। तो माशाल्लाह ये भी बहुत अच्छे कपड़े सी रहे हैं। पहले जो मैं जिनसे सिलवाती थी ना, तो मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर गए थे उनके पास, और लोगों ने भी जो है ना अपने सूट वगैरह सिलवाए थे उनसे, मगर वो जो है ना उनका इंतकाल हो गया, और बहुत अच्छे कारीगर थे वो। तो उनकी जो फैमिली थी वो कराची शिफ्ट हो गए। अब यहाँ पर जो है ना ये सदफ़ टेलर हैं, 10 नंबर में रहते हैं, शायद जो लतेवाद के एरिए में रहते हैं वो लोग जानते हो। तो अच्छे कपड़े सीते हैं और फिर पैसे भी मुनासिब लेते हैं। मैं बस ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं डलवाती, बस ये ट्राउज़र में थोड़ा सा मैं ना लेस वगैरह लगवा लेती हूँ, या फिर स्लीव्स वगैरह में ना डिज़ाइन डलवा लेती हूँ। तो मुझे ऐसे कपड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ज़्यादा लेस और ज़्यादा इस तरह के डिज़ाइन है ना वो मुझे जितने अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ पे मैं चेक कर रही थी कि उन्होंने कैसे कपड़े सिए हैं। और एक तो सूट और मैं डालने के लिए आई थी यहाँ पर, ये मोहतर ने मुझे सूट दिया था, तो वो ये मैं देख रही थी। और दूसरा ग्रीन वाला जो है ना वो अंबर ने दिया था। तो वो अपने मर्ज़ी से तो हम लेते रहते हैं, पहनते रहते हैं, मगर जब बच्चे देते हैं ना तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, और वो दिल से पहनती हूँ कि यार बच्चों ने अपनी मर्ज़ी से अपनी खुशी से दिया है, और अल्लाह पाक इनको ढेर सारी खुशियाँ दे, और बहुत दे, इतना दे कि जो मेरी अम्मी दुआ देती थी मुझे कि अल्लाह पाक इतना दे के रख रख के बोले, तो मैं अपने बच्चों को दुआ देती हूँ कि अल्लाह पाक इनको इतना दे के ये भी रख रख के बोले खुशियों के साथ दे।
और पैसा तो वैसे आनी जानी चीज़ होती है, ये हमारी ज़रूरत के लिए होता है, हमारे इस्तेमाल के लिए होता है। तो ये है कि कभी भी अपना जो है इतना ज़्यादा दिल नहीं मारना चाहिए, अपनी खुशी के लिए, दूसरी की खुशी के लिए जो है ना यूज़ करना चाहिए पैसे को। बाकी कुछ ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं, सारी ज़िंदगी बचा बचा के जो है ना वो छुपा छुपा के रखते रहे, अपना दिल मारते रहे, और फिर एक दिन ऐसा होता है कि वो बस ऐसे ही बैठ जाते हैं कि हमने क्या करा, हमने इतना अच्छा वक्त हमने ऐसे ही निकाल दिया, ऐसे ही गुजार दिया हमने। और जब तक कि मैंने अपने भाइयों को भी देखा, बहुत ज़्यादा वो कंजूसी करते थे, बहुत ज़्यादा, मतलब 1 रुपये अगर कम मिल रहा है तो इतनी दूर चले जाते थे ठेले पे सब्ज़ी लेने के लिए कि उसने जो है ना कम में दिया है। तो मैं भाई से कहती थी, भाई ऐसा मत किया करो, अभी थोड़े से पैसों के लिए इतना क्यों थकाते हो अपने आप को। अभी यहाँ आई थी मैं घर, और यहाँ पर जो है ना मेथी एक दिन पहले मैंने तोड़ के रख ली थी। तो यहाँ पर जो है ना मैंने तेल डाला, उसमें मैंने लहसुन डाला और एक प्याज डाल के हल्की ब्राउन कर ली। उसके बाद आलू डाल दिए और ज़ीरा डाला था मैंने, और गोल लाल मिर्च साबुत ये डाली थी। तो आज मैं आलू, मेथी और इसमें एक बीन्स होती है फली ना, वो और गाजर और मटर, ये मैं डाल के ना सब्ज़ी बना रही हूँ। और अब आज मैं जो सब्ज़ी बना रही हूँ ना, इसमें सोया भी डालूँगी। सोया डालने से सब्ज़ी का मज़ा इतना बेस्ट हो जाता है ना, आप ज़रूर डाल के ट्राई करिएगा। यहाँ पे मैंने आलू डाला, आलू डालने के बाद थोड़ा सा इसको भुना था। इसके बाद मैंने तकरीबन 4-5 टमाटर डाल दिए। अच्छा, मेथी जो है ना वो मैंने 1 किलो ली थी, और आलू तकरीबन मैंने आधा किलो ली थी। यहाँ मैं आधा पाव लेकर आई थी। ये बीन्स वाली फलियाँ ये बहुत ही अच्छी होती हैं हमारी सेहत के लिए, हमारी स्किन के लिए, ज़रूर खाया करें। बच्चों को भी इसको खिलाने की आदत डालें। यहाँ पे एक गाजर ली थी, उसको भी मैंने बारीक काट लिया था। मेथी जो है उसको तोड़ लिया था हमने रात को ही, क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है। और ये होता है कि फिर मोहत्तर और मैंने, हम दोनों ने मेथी तोड़ ली थी। इसके बाद मैं मेथी को और जो सब्ज़ी है ना इसको मैं धो लूँगी। यहाँ ये आलू में मैंने जो है इसमें तो डाली है हल्दी, काफ़ी सारी है, 1 चम्मच भरकर मैंने हल्दी डाली है, धनिया पाउडर डाला है। और मैं जो इसी तरीके से बनाती हूँ सब्ज़ी। लाल मिर्ची पाउडर डाली है मैंने थोड़ी सी, क्योंकि हमने उसमें गोल लाल मिर्ची भी डाली है और थोड़ी सी हमने लाल मिर्ची पाउडर डाला है। हरी मिर्ची मैंने साबुत डाल दी तकरीबन 5-6, तो जिसको खानी होती है वो खा लेता है। नमक डालूँगी मैं अपने टेस्ट के मुताबिक, और इसके बाद मैं इसको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। तो ये मैं इस तरह से मसाले वाली जो है ना सब्ज़ी बनाती हूँ। बाज़ लोगों को मैंने देखा है सिर्फ लहसुन डालकर और आलू मेथी डाल देते हैं, उसके अंदर कुछ भी नहीं डालते, तक कि हल्दी भी नहीं डालते। तो वो तो मुझे समझ में नहीं आती वो किस तरह से बनती होगी। अब मैंने टेस्ट भी करा मगर मुझे कोई अच्छी नहीं लगी। मैंने एक आध के घर में खा के देखी थी, तो मैंने उनसे पूछा आपने किस तरह बनाई, तो उन्होंने बोला सिर्फ हम जो है ना लहसुन का बघार करके और नमक डालते हैं और ये गोल लाल मिर्ची डाल देते हैं बस। यहाँ पे मैंने जो है मेथी और गाजर, मटर और बीन्स जो है ना वो मैंने डाल दी। अभी आपको काफ़ी सारी लग रही होगी, क्योंकि अभी जो है ना मैं इसको ढक के पकाऊँगी तकरीबन 4-5 मिनट। इसके बाद आप खुद देखेंगे, अब 4-5 मिनट बाद मैंने ढक्कन हटाया तो मेथी जो है ना वो नीचे चली गई, यानी इसका जो है ना ऐसे फूली फूली थी ना, तो वो टमाटर के पानी में अच्छे से मुरझा गई। अब इसके बाद में जो ना फ्लेम को कम कर दूंगी, क्योंकि मैंने मीडियम फ्लेम में पकाया था। अब स्लो फ्लेम में पकाऊंगी, तकरीबन इसको 12 से 13 मिनट लगते हैं इसको पकने में। और इसका जो पानी खुश्क हो जाएगा ना, इसके बाद हम इसको भून लेंगे और हमारी सब्ज़ी तैयार हो गई। तो मेथी हमारे लिए इतना फ़ायदा है, हमारे खून को भी साफ़ करती है और हमारे अंदर जो है ना सुस्ती को भी ख़त्म करती है। हज़रत अली का फरमान है कि मेथी के फ़ायदे अगर पता चल जाए ना किसी को कि ये हमारे लिए कितनी फ़ायदा करती है, तो लोग अपना सोना बेच के ना मेथी ख़रीदें और हर दस्तरखान पे जो है ना मेथी लोग है ना रखें। तो मुझे तो पहले, यानी शादी से पहले मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती थी। मैं अम्मी से बोलती थी अम्मी क्या ये मुझे ऐसा लगता था ये चारे की तरह, मगर अब मुझे माशाल्लाह बहुत अच्छी लगी है। तो जी आज की वीडियो यहाँ पे एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।